प्रभु श्री राधे कृष्णा हरे हरे। आप सभी कुशल मंगल से होंगे, हम भी कुशल मंगल से हैं मित्रों। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें मित्रों। आपको अच्छी अच्छी कथाएं सुनाते रहेंगे हम मित्रों। आप अपना प्रेम स्नेह सपोर्ट बनाए रखें। तो जो प्रभु की जो लीलाओं के जो गायक हैं देव ऋषि नारद हैं, तो उसी जो कल्याण जो हमारी जो इस ग्रंथ में, जो इस पुस्तक में जो भी कथाएं, जो देवी देवताओं के बारे में जो कथाएं, उनकी जो लीलाएं हैं, उन लीला कथाओं के माध्यम से जो उन्होंने अपनी ऋषि मुनि ने अपने तपो ज्ञान से जो है, अपनी मुखवाणी से जो है, इन पुस्तकों के माध्यम से जो है धर्म का मार्ग जो है, भगवान की लीलाओं का बखान किया है। तो उसी कथाओं को हम भी जो है आगे को बढ़ाते हुए, अभी ये जो सुगम साधन जो कथा सुना रहे थे भक्त प्रहलाद जी, अपने असुर बालकों को जो उपदेश दे रहे थे, तो इसके 3-4 पेज हैं, लंबे हैं। तो वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में टाइम लगता है मित्रों। वो डाउनलोड होने में दिक्कत होती है, नेटवर्क स्लो होता है, तो बहुत नेट खर्च होता है मित्रों। वीडियो एडिटिंग करने में समय लगता है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप ध्यान लगा करके सुने तो ध्यान लग जाएगा। तो कथाएं अच्छी होती हैं, भगवान की लीलाएं और उनकी कथाएं तो बहुत सुकून देती हैं, आनंदमय प्रदान करती हैं। तो उसमें अपने शास्त्रों का, अपने ऋषि मुनियों का, अपने जो है महात्माओं का जो है उनका पता चलता है, अपने धर्म के बारे में, अपने सनातन के बारे में। तो मित्रों, इसी आशा के साथ हम आप सभी से उम्मीद करते हैं, अगर कहीं पर अगर त्रुटि हो जाती है तो जो है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। तो आशा करते हैं कि आगे को जो है भक्त प्रहलाद जी ने जो असुर बालकों को जो है सभी को जो उपदेश दिया है, तो उसी कथा को हम आगे को बढ़ाते हुए कि आपको जो है प्रभु की जो है लीलाओं का जो कथा है उसको बढ़ाते हैं आगे। तो चलते हैं आगे को, कथा की तरफ को। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई मित्रों, बिल्कुल सच्ची बात है मित्रों। इसे मानने में क्या जोर आता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मेरे तो गिरधार गोपाल दूसरा ना कोई। मानना तो आपको आता ही है, आना भी चाहिए। जैसे आप किसी को अपना मित्र गुरु आदि मान लेते हैं, इसी प्रकार न मानना भी आपको आता है, मानना भी आपको आता है। जैसे पहले आप अपने को कुंवारा मानते थे, पर विवाह हो जाने के बाद अपने को कुंवारा न मानकर विवाहित मानने लग जाते हो ना। तो यदि आप गृहस्थ छोड़कर साधु बन जाते हैं तो घर परिवार को अपना मानना भी छोड़ देते हैं और गुरु महाराज को अपना मान लेते हैं। इसलिए मानना और न मानना दोनों आपको आता है। मानने और न मानने की विद्या सभी को आती है मित्रों। और अब इस विद्या को केवल सिर्फ भगवान में लगाना है, संसार में नहीं लगाना है। और भगवान में लगाने के साथ साथ जिस प्रभु ने जो है, हम प्रभु के अंश हैं, जो हमें जिम्मेदारियां जो दे रखी है ना, उनको निभाते निभाते तो अपने को समर्पित तो हमने भगवान को ही करना है। तो शक्ति तो उसी की है, उनके बिना तो एक क्षण मात्र के लिए भी हम हिलडुल नहीं सकते। तो इसलिए उसको समर्पित करना है, ना कि हमने संसार में। हमारे से गलती यह होती है कि ना मित्रों, सुनते समय तो मान लेते हैं, अगर हम सुनते हैं तो उस समय तो हम मान लेते हैं, और जब हम वहाँ से उठ जाते हैं, चल देते हैं सत्संगों से, मंदिरों से, अच्छी जगहों से, तो उसको हवा में उड़ा देते हैं। और जो बात सच्ची नहीं है उसको हम मान लेते हैं, उसे सच्ची मानने लग जाते हैं। और एक और गलती की बात यह है कि मित्रों, वह बात है कि भाई बहन कहते हैं कि इस बात को हम भूल जाते हैं कि वास्तव में यदि अपने इस बात को दृढ़ता से मान लिया है तो फिर भले यह याद न रहे, बिना याद किए भी यह
स्वतः याद रहेगी मित्रों। और कैसे याद रहेगी? जैसे अभी आप मानते हैं कि मान लीजिए हम जैसे वृंदावन में गए, हम कहीं पर भी हैं, तो किसी भाई बहन ने कहा मैं वृंदावन में हूँ और इसकी एक भी माला फेरी है क्या? एक बार आपने इसे मान भी लिया और फिर इसे बार बार याद रखते हो क्या? इसमें संदेह होता है क्या? जब कभी कोई पूछे तो तुरंत कह देते हो कि हम तो वृंदावन में हैं। और इस तरह बिना याद किए ही हमें याद रह जाता है कि अभी कहाँ है, हम वृंदावन में हैं, हम फलानी जगह में हैं। तो याद किए भी आपके भीतर है और बिना याद किए भी आपके भीतर है। तो इसकी भूल तो तब माननी जाएगी जब आप यह मानने लग जाएंगे कि मैं तो हरिद्वार में हूँ, अतः याद न रहने को मैं भूल नहीं मानता हूँ। तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। यह याद न रहे तो यह भूल नहीं, परंतु अगर मैं भगवान का नहीं हूँ तो मैं संसार का हूँ, यह मान लेना बहुत बड़ी भूल होती है मित्रों। एक बार सच्चे हृदय से अपने को भगवान का मान लेने के बाद फिर चाहे बिल्कुल भी याद रखो, अगर आपने एक बार भगवान को समर्पित कर दिया और समर्पित करने के बाद में, निर्लभ होने के बाद में भी अगर आप नहीं याद करोगे ना, तो उसको जो है वो नहीं छोड़ेगा आपको, वो नहीं भूलता फिर, चाहे तुम उसको याद ही मत करो। अब तो याद रखना है तो सिर्फ क्या रखना है आपको? उस प्रभु का नाम, उस ईश्वर का नाम। तो भगवान के नाम का आप जप करते रहो, उनका सुमिरन करते रहो, कीर्तन भी करते रहो, अपना कर्तव्य भी करते रहो, अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाते रहो और अपने जीवन का जो असली उद्देश्य है मोक्ष मुक्ति, जो उसका भी निर्वाहन करते रहो। लोक परलोक अगर सुधारना है, जीवन मरण के चक्करों से अगर दूर मुक्ति पानी है, तो आपको भगवत में ध्यान लगाना होगा और उनके स्वरूप का चिंतन करना होगा। और ये बातें करने की है मित्रों, समझने की है। और भगवान को तो एक बार अपना मानकर तुम छोड़ भी दो तो हम भगवान के हैं, तो इसमें संदेह मत करो। चाहे हमारे मानने में आए या ना आए, तो मित्रों उसका अनुभव हो चाहे या ना हो, तो उसकी भी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आपने एक बार उनको समर्पित कर दिया है तो वह आपको भटकने नहीं देगा। बहुत से लोग कह देते हैं कि तुम्हारे जीवन में क्या फर्क पड़ा? फर्क चाहे कुछ ना पड़े मित्रों, और ना नाप में और ना तौल में, ना रंग में और ना ढंग में मित्रों। और कुछ फर्क पड़े तो कोई बात नहीं, परंतु हम तो मान नहीं सकते, हमें तो याद नहीं रहता, हम तो योग्य नहीं है, हम तो अधिकारी नहीं है, हम तो पात्र भी नहीं है, और हमें तो गुरु भी नहीं मिले, हमें तो संत भी नहीं मिले, समय भी ठीक नहीं है और कलयुग का समय चल रहा है, वायुमंडल भी ठीक नहीं, हमारी संग भी अच्छा नहीं है। तो सब इन बातों को लेकर के हम जो बात, इनको रद्दी नहीं करना है बिल्कुल भी। तरह तरह की युक्ति लगाकर आप इस बात को अगर रद्दी करते रहोगे ना हर चीज़ को, तो रद्दी का मतलब है बेसमझ, बेफालतू की बातें करते रहोगे, बेफालतू के कर्म करते रहोगे, तो जो है आपको किसी भी चीज़ की सिद्धि नहीं होगी। परंतु इस बात को रद्दी नहीं करोगे तो और सिद्धि ही सिद्धि हो जाएगी। तो मित्रों, और यह सिद्धि कुछ दिनों में भी हो सकती है, महीनों में भी हो सकती है। अगर भगवान को पाना शुरू में ज़रूर मन भटकता है, जैसे ही हम एक कथा सुना रहे हैं, कथा शुरू में जो है सुनने में, हम चाहे वो कोई भी काम है शुरू में अच्छा नहीं लगता है, बोर हो जाते हैं। और जब अगर उसमें एकाग्र चित्त होकर अगर उसमें ध्यान लगाते हैं ना, अगर उस चीज़ को मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो फिर वो इतना अच्छा लगने लग जाता है जैसे कि अमृत की धारा। ये प्रभु की जो लीलाएं जो होती है ना, ये अमृत की धारा से कम नहीं है मित्रों।
तो इसमें कई वर्ष भी लग सकते हैं। तो संसार का अगर दुख लेते रहोगे तो बहुत समय लगेगा, आज नहीं कल कहते कहते हो सकता है उम्र भी व्यतीत हो जाए। पर मित्रों, इसमें चाहे समय कितना भी लग जाए, लेकिन अंत में आपको सिद्धि होकर रहेगी। कर्म के साथ साथ भक्ति का होना अति आवश्यक है। और खेती करने वाला खेत में बीज बोकर निश्चित हो जाता है, पर वह बीज अपने आप ही अंकुर दे देता है। क्या किसान जब खेत में बीज बोता है, क्या उसमें अंकुर थोड़ी फोड़ देता है? तो बीज तो अपने आप ही अंकुर देता है। यदि वह बार बार बीज को बाहर निकाल कर देखेगा तो अंकुर कभी भी नहीं आएगा। जो बीज खेत में बोया, बार बार उस बीज को बाहर निकाल करके किसान देखेगा, चाहे उसकी उम्र गुजर जाएगी, लेकिन वो अंकुर तो फूटेगा ही नहीं गुरुजी। तो मित्रों, और यही एक कहानी आती है। एक आम का बगीचा था, उसमें बंदर आम खाने लगे तो बाग में रखवाली करने वाले ने उनको पत्थर मारकर भगा दिया। तो जाते जाते बंदरों ने एक एक आम मुंह में और एक एक आम उन्होंने क्या ले लिया, हाथ में ले लिया, और वहां से वो जो है भाग गए। तो उन सब ने मीटिंग की कि यह दुष्ट हमें जो है वो फल आम को जो है खाने नहीं देते। और उनमें से कुछ समझदार बंदर बोले कि वे अपने बगीचे में आम कैसे खाने देंगे भाई, यदि हम भी एक बगीचा अगर लगा लें तो फिर हमें आम खाने से कोई मना भी नहीं करेगा। उन्होंने सोचा कि गुठली तो है ही, तो इनका ही बगीचा क्यों ना लगा लें हम। तो यह बंदरों की मीटिंग में कुछ बंदर जो है ज्ञानी भी थे, उसमें अकलदार थे। तब वो कह रहे जो गुठलियाँ हैं, इन गुठलियों से हम भी तो बगीचा बना सकते हैं, तो वो हमें अपने बगीचे से क्यों खाने देगा। इसलिए गुठलियों को हम गाड़ देते हैं, पानी दे देते हैं उसमें, तो बगीचा तैयार हो जाएगा, फिर हम खूब आम खाएंगे। और सर्वसम्मति से वह प्रस्ताव उनका आपस में उन्होंने पास कर लिया। तो एक नदी बह रही थी और उसके किनारे गुठलियाँ उन्होंने क्या करा, गाड़ दी। अब ये बार बार गुठलियों को निकाल कर देखते हैं कि अभी आम हुआ कि नहीं हुआ। अब इतनी उनको समझ नहीं थी, इतनी तो उन्होंने समझ से जो है ये चीज़ करा वहाँ ज़मीन में गाड़ने तक का, लेकिन बाद में उनको इतनी अकल नहीं आई कि जो है गुठलियाँ अगर हम निकालते रहेंगे तो जो है उनको अंकुर कैसे फूटेंगे। तो जो है निकाल कर देखते रहे, हुआ यूँ कुछ नहीं, और तो उनको पुनः गाड़ देते, देखेंगे फिर गाड़ देंगे। शाम को इसी प्रकार गुठलियों को निकालते तथा गाड़ते रहते थे। क्या इस प्रकार आम की खेती हो जाएगी? खेती करनी हो तो बीज बोकर पानी देना चाहिए और निश्चिंत हो जाओ। जो अभी नहीं है वह भी निश्चिंत होने से पैदा हो जाएगा, और फिर वो सच्ची बात है, वो सिद्धि क्यों नहीं होगी। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं मित्रों, यह बात सत्य है और स्वतः यह सिद्ध है। इसको मानने में क्या परिश्रम आता है, क्या जोर पड़ता है, क्या किसी विद्या की आवश्यकता है, कोई योग्यता चाहिए क्या? अच्छी बातों को सीखने के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं होती मित्रों। सीधी सी बात है कि हम भगवान के हैं, भगवान तो हमारे हैं, चाहे वो हम माने या ना माने। हम संसार के तो बिल्कुल भी नहीं हैं, और संसार भी हमारा नहीं है। हमारा संसार घर बार तो वही सिर्फ हमारा वो परमपिता है। अब आप इसे आम की गुठली की तरह उखाड़े नहीं, अर्थात कभी परीक्षा ना करें कि हमारे में कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। इस बात को आप मन में मत सोचें। अंकुर फूटा कि नहीं फूटा मत सोचें। वृक्ष उग जाएगा, धैर्य करो, धीरज करो, आम भी लग जाएंगे, सब बढ़िया हो जाएगा। परंतु कृपा करो कि इस बात को हटाओ मत। और यह भगवत प्राप्ति का जो है बहुत ही सुगम उपाय है, यह कल्याण करने वाला है, यह सुगम साधन है मित्रों। और कुछ नहीं करना है, बस मैं भगवान का और भगवान मेरे, इस निश्चय को अपनी तरफ से कभी भी हटाना नहीं। और ये भाई बैठे हैं, पहले ये अपने को कुंवारा मानते थे, परंतु विवाह हो गया, कहने लगे हम तो जो है कुंवारे नहीं हैं, हम तो विवाहित हैं। और अब कोई पूछे कि तुम्हारा विवाह हो गया क्या, तो क्या कहोगे कि ठहरो, सोचने दो, इस साल तो नहीं हुआ, अगले साल भी नहीं हुआ, 20 साल पहले हुआ था, हाँ अब याद आ रहा है। पर
हो गया विवाह, ऐसा क्यों नहीं कहते? क्योंकि विवाह हो गया तो हो गया, यह मान्यता है। यदि स्वप्न में भी कोई पूछे तो यही कहोगे कि विवाह हो गया है। ऐसे ही मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरे हैं, यह बिना याद किए याद रहेगा और इसमें भूल नहीं होगी मित्रों। भूल तब होगी जब आप सोचेंगे कि मैं परमात्मा का नहीं हूँ और परमात्मा मेरे नहीं हैं, क्योंकि मेरे आचरण तो अच्छे ही नहीं हैं, तो मैं तो कहूँगा ही कहूँगा। तो लेकिन यह आचरण प्राणी के अंदर नहीं होने चाहिए मित्रों। मेरे लक्षण अच्छे नहीं हैं, भगवान पर विश्वास भी नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है। बाधाएं मत लगाओ, विश्वास नहीं हो, श्रद्धा नहीं हो, सुमरन नहीं हो, हमारे में परिवर्तन नहीं हुआ हो, जीवन न सुधरा हो और कुछ भी न हुआ हो, फिर भी इस मान्यता को रद्दी मत करो कि मैं भगवान हूँ और भगवान मेरे हैं। तो मित्रों, जो हमारी दृष्टि में महापुरुष हैं, तो उनसे भी जो है हर कोई पूछते हैं। और तो महापुरुषों ने कहा है कि जो मनुष्य परमात्मा को अपना मान लेता है, जो भी प्राणी मात्र परमात्मा को अपना मानता है ना मित्रों, उसे जानने की जिम्मेवारी परमात्मा पर आ जाती है, क्योंकि परमात्मा ही जान सकते हैं कि हम नहीं जान सकते। चाहे कितना भी जोर लगाएं, हम नहीं जान सकते। वो परमपिता चाहे वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी जान सकता है। जहाँ हम असमर्थ होते हैं वहाँ भगवान की सामर्थ्य काम करती है। और कितनी बढ़िया बात है मित्रों कि मैं भगवान का, हम भगवान के हैं, तो और भगवान हमारे हैं और हम संसार के नहीं हैं और संसार भी हमारा नहीं है। यह मानने की योग्यता आप में, हम में, हर प्राणी में है। आप में, हम में जितनी योग्यता है उतनी अगर सभी अगर लगा दें, जो नहीं है उसकी पूर्ति भगवान करेंगे। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जितने अंश में आप निर्मल हैं प्रभु, उतने अंश में भगवान का बल काम करता है, परंतु जितने अंश में आप सबल हैं उतना बल आप नहीं लगाते, तो इसमें दोष आपका है। इसकी जिम्मेवारी भगवान की नहीं है, ना भगवान पर है। किसी को तो आप अपना मान लेते हैं और किसी को अपना नहीं मानते हो। इस योग्यता को आप भगवान में क्यों नहीं लगाते? आप जितना कर सकते हैं उतने की ही आशा भगवान आपसे भी करते हैं। जो आप नहीं कर सकते और उसकी आशा भगवान आप हम नहीं करते। एक छोटे से बच्चे से क्या आप आशा कर सकते हैं कि वह एक गेहूं का बोरा उठा लाए? आप उतनी ही आशा करते हैं जितना बच्चा कर सकता है। फिर भगवान इतने भी ईमानदार नहीं है क्या जो आप हम नहीं मान सकते? उसे आप मान लो, ऐसा भगवान कहेंगे क्या? जो आप नहीं मान सकते उतना मान लो बस। यह जो साधन आज आपको बताया है, यह इतना सुगम और सरल है ना मित्रों। जो संत कहते हैं कि यह इतना सुगम और सरल है, यह सुगम साधन जो है कि हरेक कर सकता है, पढ़ा लिखा हो या वह अनपढ़ हो, भाई हो या बहन हो, सदाचारी हो या दुराचारी हो, चाहे वो सद्गुणी हो या निर्गुणी हो, दुर्गुणी हो, सज्जन हो या दुष्ट हो, कैसा ही क्यों ना हो, इसको मान सकता है। पतिव्रता के लिए कहा गया है, एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पतिव्रता के लिए कहा गया है मित्रों। तो आज हम ये दूसरे पार्ट में इस कथा का यहीं पर समापन करते हैं। अगली वीडियो में जो है हम आपको आगे की कथा फिर
फिर सुनाएंगे मित्रों, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है। डाउनलोड ये अपलोड होने में बड़ी, एडिटिंग करने में तो जो है ये कन्वर्टिंग करने में भी बहुत टाइम लग जा रहा है। तो हम इसलिए जो है ये भी जो है 20-21 मिनट की बन गई है, तो इसलिए हम आगे की कथा को अगली वीडियो में आपको जो है सुनाएंगे। और पिछली वीडियो को हम जो है इसके जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसमें भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं मित्रों। आशा करते हैं कि आपको जो है आगे को भी अच्छी अच्छी कथाएं सुनने को मिलेंगी। तो आप लोग जो है खुश रहें, स्वस्थ रहें। श्री राधे कृष्णा, हरे हरे।